हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के रामबाण क्वेश्चंस को यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं तैयार करवा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जिसमें मैंने हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से मात्र 11 प्रश्न आपको दिए हैं जो पढ़ करके जाने हैं, और पूरी फुल गारंटी है कि इसी में से सारे के सारे हेलो एल्किन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे के सारे इसी में से आएंगे। चाहे कोई भी घुमा फिरा के पूछे, सब इसी 11 प्रश्नों में से ही पूछा जाएगा। इसके बिल्कुल फुल गारंटी है। जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आप लोग आकर के इन 11 प्रश्नों में से मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आपको भरोसा हो जाएगा। इसमें से हम लोग अभी तक एक चैप्टर का पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ चुके थे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का जो पहला क्वेश्चन था क्लोरोबेंजीन वाला, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मैं फटाफट से आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें पहला आपका था क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु था क्लोरोएथेन से क्यों कम क्रियाशील था। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि क्लोरोएथेन में sp3 संकरण होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन में sp2 संकरण होता है। sp3 संकरण का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और sp2 संकरण का मतलब होता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, इसीलिए यहाँ पर अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। डबल बॉन्ड को तोड़ना हार्ड काम होता है, इसीलिए यहाँ पर अभिक्रियाशीलता कम होती है। कह दे वीडियो ना रहे का कोनो काम है, कह दे वीडियो वाला थे अभी खाली ना है। की क्रियाशीलता क्लोरोएथेन से कम होती है। अगला इसमें मैंने करवाया था हैलोजनीकरण, जिसमें मैंने बताया था हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन से अपक्रिया, जिसमें मैंने बोला था Cl2 से अपक्रिया करवा देंगे। Cl2 से अपक्रिया करवाएंगे तो एक तरह का अनुनाद, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अभी दूसरे प्रश्न में। तो अनुनाद से आपको क्लियर होगा कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्लोरीन एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये जा करके आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पर जुड़ेगा। तो एक बार आपको आर्थो पर लगा करके लिख देना है, एक बार आपको पैरा पर लगा करके क्लोरीन को लिख देना है, रिएक्शन हो जाएगा ख़त्म। अगला मैंने करवाया था सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मैंने आपको बताया था, सल्फोनीकरण का अर्थ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, यानी कि H2SO4 से क्रिया, जो कि OH और HSO3 में टूटता है, जिसमें से मैंने बोला था HSO3 को ले जा करके ये भी, क्योंकि एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा आर्थो पर या फिर पैरा पर। तो एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर ले जा करके लिख देना है, रिएक्शन हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। दिया इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। टिप्पणी लिखने के लिए दिया है, पहला 3 पर टिप्पणी पूछा है। पहला आपसे पूछा है हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया। दूसरा पूछा गया है ऊर्ज फिटिग अवक्रिया। तीसरा पूछा गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया कि हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अवक्रिया शब्द मिल जाए, या इलेक्ट्रॉन रागी शब्द अगर मिल जाए, तो आगे हेलो एरीन लिखा हो सकता है, आगे फिनॉल लिखा हो सकता है, आगे ईथर लिखा हो सकता है, आगे कोई भी दूसरा कंपाउंड लिखा हुआ हो सकता है। कोई भी आगे कंपाउंड लिखा हुआ हो, तुरंत समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है उसका अनुनाद करवाना है। क्या करवाना है? अनुनाद करवाना है। किसका करवाना है? जो आगे यहाँ पर आपको लिख करके देगा कंपाउंड, उसी का अनुनाद करवाना है। अगर आप अनुनाद करवा देंगे, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अनुनाद से ही कन्फर्म होता है कि कहाँ कहाँ होने वाला है। इसको मैंने डिटेल में आपको क्लासेस में पढ़ाया है बहुत अच्छे से। आज मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाऊंगा, क्योंकि ये अभी मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं सीधे आपको बस सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में करना है, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम को की खोपड़ी में छेद करना है। बस ये मैं करना सिखा रहा हूँ, कैसे पेपर में लिख करके आना है। बाकी यहाँ पे जो डिटेल अगर आपको पढ़ना है इसको बहुत बढ़िया से, तो आपको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 3000
रुपये में होती है, यानी कि 250 रुपये पर सब्जेक्ट पर मंथ के हिसाब से एक सब्जेक्ट, यानी कि 12 महीने हम लोग पढ़ाते हैं, 3000 यानी कि 1 साल का कोर्स। वहीं पर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है मात्र 1000 में ही पूरा साल भर यानी कि 12 महीने आपको पढ़ाया जाता है, मात्र 1000 में एक सब्जेक्ट, यानी कि मात्र 1000 में एक सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स, पूरा सिलेबस, रामबाण यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स भी इसमें दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको। तो बिल्कुल आपका इसमें बचत भी हो जाएगी, पैसे की बचत हो जाएगी और समय की भी बचत हो जाएगी, हर चीज़ की बचत हो जाएगी। आप लोग आराम से ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले सकते हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड की, जिसमें हम लोग मात्र 1000 में आपको पूरे साल भर इवन बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको पढ़ाएंगे, मात्र 1000 में एक सब्जेक्ट। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करने के लिए आपको सबसे पहले ना थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देनी है, या फिर यहीं पर आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ऊपर ही आप अनुनाद दिखा दीजिए। अभी बात किया था हेलो एरिन, तो हेलो एरिन में हमेशा आपको क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करना है। हेलो एरिन में आपको हमेशा क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए सी नहीं होगा, सीएल हर जगह पर होगा। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, जिस लड़के को मैंने दिया था थोड़ा सा उसकी राइटिंग अच्छी है लेकिन लिखने में कहीं कहीं पर मिस्टेक कर दिया है। क्लोरीन होगा, हर जगह पर सीएल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सी लिखा वहाँ भी आप सीएल समझिएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो जब भी हेलो एरिन आएगा आपको हमेशा क्या लेना है, आपको हमेशा सीएल लेना है, यानी कि बेंजीन के ऊपर सीएल यानी कि क्लोरोबेंजीन ही आपको हमेशा लेना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर क्लोरोबेंजीन के पास 3 लोन पेयर होता है, तो इस 3 लोन पेयर में से किसी एक लोन पेयर का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा आगे वाला बॉन्ड टूट करके आ जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, माइनस आ जाएगा और आपकी अगली जो अनुनाद संरचना है वो बन करके तैयार हो जाएगी। वहीं पर माइनस चार्ज का इस्तेमाल करके जैसे ही आगे बनेगा डबल बॉन्ड, तो आगे वाला डबल बॉन्ड टूट करके आ जाएगा पैरा पर, यानी कि पैरा पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज, और कुछ इस तरह की संरचना आपके सामने आ जाएगी। और ऊपर आपको हमेशा क्लोरीन पर प्लस चार्ज लगाते हुए आना है, सभी पे प्लस चार्ज लगा देना है, इसलिए क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर अपना दे रहा है, तो देने की वजह से इसके ऊपर हमेशा आएगा प्लस चार्ज, और बेंजीन में सभी पोजीशन पर आएगा माइनस चार्ज। इसके बाद आपको ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये वाला जो माइनस आवेश है यहाँ वाला, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और अगला डबल बॉन्ड टूट करके अगले आर्थो पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। फिर ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बना देगा, और क्लोरीन जो अपना डबल बॉन्ड बनाया था यहाँ पे लोन पेयर का इस्तेमाल करके, वो दोबारा तोड़ करके ले लेगा और इसको फिर से 3 लोन पेयर यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है अनुनाद। मैंने बहुत डिटेल आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, तो वहाँ से जा कर के आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे आपको फिर लिख ये देना है, देंगे तो कहाँ कहाँ माइनस चार्ज आया, इस आर्थो पोजीशन पर आया, पैरा पर आया और इस आर्थो पर आया। तो अभी इन्हीं तीनों पोजीशंस को लेकर के आपको 2-3 लाइन लिखनी है। कैसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लिखना आपको हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन भी आप लिख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का बेंजीन इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अवक्रिया देता है। इनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं आर्थो तथा पैरा स्थिति पर जाता है, क्योंकि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस आवेश, और माइनस आ क्यों रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ तोड़ करके, बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड को तोड़ तोड़ करके अपने ऊपर ले रहा है। तो हर बॉन्ड के अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर बॉन्ड के टूटने के साथ उस पर आ रहा है 2-2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से माइनस आया, यानी कि उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन से नहीं आकर के अवक्रिया करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, आर्थो और पैरा पर मिलेगा। तो यही बात आप अगर उठा करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो बड़े आराम से आपका आंसर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो तुरंत एकदम कहीं पे आप नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि कहीं पर भी आपसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अवक्रिया पूछेगा, आप क्या दिखाएंगे, अनुनाद दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, अनुनाद। किसका अनुनाद, जिस कंपाउंड का यहाँ पे बोलेगा। हेलोएरिन बोलेगा तो किसका, क्लोरोबेंजीन का। फिनॉल बोलेगा तो किसका, फिनॉल का ही करवाएंगे। ईथर बोलेगा तो किसका, ईथर का ही करवाएंगे, ठीक ना। जो भी यहाँ पे कंपाउंड देगा उसी कंपाउंड का अनुनाद करवाना है, अगर इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अवक्रिया पूछा जाएगा तो। अब हम लोग आते हैं अगली अवक्रिया पर।
तुम क्या कर रहे हो? काम क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? इसी अब काम तो फिर मम्मी भेजा करती तब का अब्बे करी। काम है मम्मी भेजा करती तब का करी। हैं? कहते अभी ना वो काम कर थिला हम कहानी है भैया पढ़ा तुम कहते नहीं जो जो जल्दी जो। अब फिर ये तो आज सुना दी देखा हम नीचे जाती है। अरे तो खड़बड़ खड़बड़ करता हुआ थे पैदल चले तब वो जल्दी कर भी बोले बैठे लीला तो लाइव ना चलत। कुछ आने भेजे तो सुना दे। यह ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया करना है। तो इसमें मैं तीनों एक ही साथ आपको पढ़ा देता हूँ। हालांकि पूछा आपसे है ऊर्ज फिटिग, लेकिन मैं तीनों करवा देता हूँ। पहली ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरी फिटिग अभिक्रिया और तीसरी यहाँ पे ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया, क्योंकि ये तीनों अभिक्रियाएं ही पूछी गई हैं, जिसमें सभी इस क्वेश्चन में मात्र ये वाली अभिक्रिया पूछी गई थी, लेकिन मैं तीनों एक साथ करवाऊंगा तो आपको एक साथ याद रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तीनों एक साथ आपको यहीं पे एक ही जगह करवा दिया जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया पूछी गई है, लेकिन आपसे फिटिग और ऊर्ज अभिक्रिया अलग अलग से भी पूछी जा सकती है। तो तीनों आप लोग एक साथ इसको याद करेंगे। अब देखिए बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ऊर्ज अभिक्रिया का, जिसमें आप देखते हैं कि मात्र एक छोटी सी शादी होती है। शादी इसलिए होती है क्योंकि आप देखेंगे दो लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो यही से हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।